आज मैं आपके साथ स्नैक्स की बहुत ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल न्यू और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी और बिल्कुल अलग से अंदाज में बनाएंगे। घर में आम रूटीन पर जो हम रस वगैरह लेकर आते हैं उससे ये रेसिपी रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बिल्कुल न्यू है और बहुत ज़्यादा टेस्टी। इस तरह से ये स्नैक्स हमारे बनके तैयार होते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, वैसे चाय के तौर पर इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी है। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने 2 आलू लिए हैं, उनको बॉईल कर लिया है। अच्छी तरह से इनको हमने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद अब हमने इसमें डालने हैं थोड़े से स्पाइसेस, थोड़ा सा नमक है, मिर्च है, हल्दी, तीनों चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। इनको हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाला आलूओं के अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस तरह से करके हमने इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अच्छा जी, अब इसको हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करके अब हमने इसको रख देना है साइड पे। और अलग बोल में हमने तकरीबन 3 से 4 चम्मच लिया मैंने बेसन। उसके अंदर थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ी सी मिर्च, 1 चम्मच मैंने भर के डाल दिया है कसूरी मेथी का। इन्हें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हमने डालना है पानी और पानी डालकर हमने इसका ज़बरदस्त सा जो बैटर है ना वो तैयार कर लेना है। यानी कि ना तो हमारा बैटर बहुत ज़्यादा पतला होगा, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, बस इस तरह से हो। लेकिन आपने इस वक्त इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये अच्छी तरह से ना सेट हो जाए। मिक्स करेंगे इस तरह से, बस इतना पतला हो, इसे साइड में रख देंगे। अब ये रस लिए हैं मैंने, ये जो आमतौर पर घर में बच भी जाते हैं। मैंने छोटे साइज़ के रस लिए हैं, आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं। इन्हें लेने के बाद अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप में स्टार्ट करना है, आलू जो हमने मिक्स करके इसमें रखे हुए थे वो हमने थोड़े थोड़े से हाथ की मदद से ले लें, आप चम्मच की मदद से, जैसे आपको इजी हो वैसे आप कर सकते हैं। ये हमने इसके ऊपर इस तरह से करके आहिस्ता आहिस्ता से लगा देना है अच्छी तरह से। बहुत ईजीली आराम से सेट हो जाता है इसके ऊपर। इस तरह से दबा कर हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर तक फिलिंग इसकी कर देनी है। इस तरह से अच्छी तरह से तमाम कोने जो हैं वो भी आप देख लें ताकि कोई जगह भी ना रहे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरह से मैंने आलू का जो मसाला बनाया था वो हमने लगा दिया है। दूसरा भी जो है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले एक साइड पे, फिर दूसरी साइड को अच्छी तरह सेट करेंगे। बाकी किनारों पर भी अच्छी तरह अप्लाई कर देंगे और इसी तरह से करते हुए हमने अपने तमाम जो ये रस हैं उनको हमने अच्छी तरह से आलू की कोटिंग कर देनी है। आलू के साथ इस तरह मसाले के साथ कवर कर देना है। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़े ही मज़े की हमारी ये रेसिपी बनेगी। अब जो बेसन हमने बनाकर रखा हुआ था उसके अंदर हमने इसको डिप करना है अच्छी तरह से, ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह से बेसन जो है वो अप्लाई हो जाए, अच्छी तरह से बेसन लग जाए। बहुत ज़्यादा भरकर भी नहीं लगाएंगे, बस लगाएंगे। उसके बाद इसको हमने हल्का सा झाड़ लेना है और ये देखिए इस तरह से बस हमने थोड़ा सा अप्लाई करते हुए इसको हमने फ्राई करते जाना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बड़ी ही मज़े की रेसिपी है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, ये देखिए बस जैसे ही इसकी साइड थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, पक जाएगी, तो हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी से तैयार हो जाती है। मीडियम सी आंच के ऊपर आप इनको आराम से तैयार कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार, क्रिस्पी और क्रंची से हमारे तमाम जो स्नैक्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। रस जो स्नैक्स होते हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।